इक्विटी में ट्रेड करना है कितने पैसे चाहिए, ऑप्शंस में ट्रेड करना है कितने पैसे चाहिए, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है कितने पैसे चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है किसी भी बिगिनर के जो स्टॉक मार्केट में एंटर करता है। एंड इस पूरे वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और हर एक टाइप की ट्रेडिंग को कवर करने की कोशिश करेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज सिद्धांत। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग में लोग एंटर क्यों करते हैं, और मुझे जहां तक लगता है इसके सिर्फ दो रीजन होते हैं। पहला, टू लर्न ट्रेडिंग। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप ट्रेडिंग में एंटर करोगे, ओके। दूसरा होता है टू मेक मनी आउट ऑफ ट्रेडिंग। ऑब्वियसली आज के डेट में लोग लर्निंग के पहले अर्निंग की बात करने लगते हैं, बट एक्चुअली में सीक्वेंस अगर देखा जाए तो आप स्टार्टिंग में जब मार्केट में आते हो तो यू हैव टू लर्न ट्रेडिंग एंड देन यू हैव टू अर्न मनी फ्रॉम दैट ट्रेडिंग। अब पैसे आपको कितने चाहिए इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप सीखने के लिए आए हो मार्केट में या फिर पैसे कमाने के लिए आए हो मार्केट में। अगर आप सीखने के लिए आए हो तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती है, अगर आप पैसे कमाने के लिए आए हो तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत अलग होती है एज कम्पेयर टू सीखने वाले के। सो लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आप मार्केट में सीखने आए हो तो आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, जो कि मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द बिगिनर्स की प्रॉब्लम है। एज अ बिगिनर आई थिंक आपको हमेशा इक्विटी से स्टार्ट करना चाहिए, ना तो ऑप्शंस ना तो फ्यूचर्स। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है इक्विटी। और अगर आपको इक्विटी में ट्रेडिंग सीखनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ 1000 रुपीज़। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो उसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़। अगर आपके पास है, डीमैट अकाउंट में ऐड करो एंड यू कैन स्टार्ट लर्निंग ट्रेडिंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ना बहुत लोगों का सवाल होगा कि यार 1000 रुपीज़ में क्या खाएंगे और क्या कमाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, मैं इसको क्लियर करता हूँ। पहले तो देखो, 1000 रुपीज़ में ऑब्वियसली आप कुछ भी नहीं कमा सकते। इवन इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट, वो मोस्ट प्रॉब्ली ब्रोकरेज में चला जाएगा। बट द थिंग इज कि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने आ रहा है उसको मार्केट की मूवमेंट के बारे में समझना है कि मार्केट मूव कैसे करता है। आप एंट्री कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, स्टॉप लॉस लगा रहे हो, वो कैसे काम करते हैं। जब आप मार्केट में एंटर करते हो, ट्रेड में होते हो, तो उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। नाउ अगर आप एक स्टॉक से ट्रेड कर रहे हो और अगर आप 100 स्टॉक से ट्रेड कर रहे हो, दोनों केसेस में स्टॉक मार्केट को जहां जाना है, जिधर जाना है, वो उधर ही जाएगा, चाहे आप कुछ भी करो। सो इंस्टेड ऑफ ट्रेडिंग विथ lakhs रुपीज, आप क्या कर सकते हो, 1000 रुपीज से शुरू कर सकते हो, एक एक क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको मार्केट से चाहिए वो छोटे अमाउंट में आप गैदर कर सकते हो। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे एक और डाउट होता है लोगों का कि सर अगर मेरे को 1000 रुपीज के ट्रेड करना है तो क्यों ना मैं पेपर ट्रेडिंग कर लूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, पेपर ट्रेडिंग में आपको जो पैसे मिलते हैं वो वर्चुअल मनी होती है, आप उससे इमोशनली कनेक्टेड नहीं होते हो, ठीक है। सो लेट्स से अगर आप पेपर ट्रेडिंग में 10 लाख रुपीज से ट्रेड कर रहे हो, आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल हो, तो देयर इज अ हाई चांस, मैं कहूँगा 99.9% चांस ऐसा होगा कि अगर आप रियल मार्केट में 10 लाख रुपीज से ट्रेड करोगे, इवन 1 लाख से भी ट्रेड करोगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। बिकॉज व्हेन यू ट्रेड विथ वर्चुअल मनी आपका कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। वो स्क्रीन पे कुछ नंबर्स हैं, कभी पॉजिटिव हो जाएंगे, कभी निगेटिव हो जाएंगे, बट व्हेन यू ट्रेड विथ योर रियल मनी तो वो जो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट से जा रहा होता है। आपको वो जो इमोशनल फील आता है वो रियल मार्केट में ही आएगा, पेपर ट्रेडिंग में नहीं आएगा। तो यहाँ तक हमने ये फैक्ट एस्टैब्लिश कर लिया कि आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है, इक्विटी से स्टार्ट करना पड़ेगा, और इक्विटी को सीखने के लिए आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अब बात करते हैं अगर आपको इक्विटी में पैसे अर्न करने हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो अर्निंग से पहले आपको अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक करना पड़ेगा। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो बिगिनर फेस करते हैं। एज अ बिगिनर आप जब मार्केट में आते हो तो आपको लगता है कि आप एक दिन में, 2 दिन में 10% 20% जनरेट कर सकते हो, विच इज़ क्लियरली नॉट पॉसिबल। आप कंपेयर करो किसी भी चीज़ को, आप कोई भी एसेट उठा लो मार्केट में जहाँ पे आप पैसे डाल सकते हो। एफडी में 6 to 7%, एनपीएस में लॉक इन पीरियड के साथ आपको 7 से 8%, 9% के आसपास मिलता है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो मैक्स टू मैक्स 12 to 14% मिलता है। गोल्ड में लगाते हो तब भी आपको 16-18% का रिटर्न मिलता है। कहीं भी आप इन्वेस्ट करो, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो, इवन जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान हैं जिन्होंने अपना सारा वेल्थ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बनाया है, उनका भी CAGR जो आता है वो 24 to 26% का आता है, जिनका नाम है वॉरेन बफे। तो अगर ये सारे लोग इतने टैलेंटेड होने के बाद भी 2 से 3% महीने का निकाल पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे एक दिन में 10% अपने कैपिटल पे जनरेट कर सकते हो। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर आप पैसे अर्न करने की बात करें तो 2 से 3% का जो आपका रिटर्न है वो निकल के आएगा। लेट्स से अगर आपका कैपिटल 50,000 रुपीज का है तो आप उसमें 1000 से लेकर 1500 रुपीज तक का रिटर्न जनरेट कर सकते हो। अब ये बात डिपेंड करती है कि आपके खर्चे कितने हैं। लेट्स से आपका मंथली एक्सपेंस 10,000 रुपीज का है, तो उसके लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए आप 2 to 3% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। एंड दिस इज द रियलिटी, ठीक है। जितनी जल्दी आप रियलिटी के पास आ जाओगे उतना ही आसान होगा आपको मार्केट में टिकना।
आपका जितना मंथ का खर्चा है वो कैसे निकल के आएगा कि 2 to 3% आपके कैपिटल का अगर आपके मंथ के खर्चे के बराबर हो रहा है तो वो कैपिटल आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक बात हुई इक्विटी की। एक बार आप इक्विटी में प्रॉफिटेबल हो जाते हो तब आपको ऑप्शंस की तरफ मूव करना चाहिए। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि मूव करना चाहिए, आपकी मर्जी है। एंड ट्रस्ट में रिटर्न आपको जितना यहाँ मिल रहा है उतना ही वहाँ मिलेगा, बट वहाँ रिस्क बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं कि ऑप्शंस में अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो कितने रुपए की रिक्वायरमेंट होगी आपको। नाउ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थिंक कि ऑप्शंस में ऑप्शन बाइंग होता है, बट द थिंग इज की ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो एक्चुअल पैसा बना सकते हो, जिसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ऑप्शन सेलिंग विथ हेजिंग होता है। तो अगर आप हेजिंग कर रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हो जाती है, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग के जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। एक लॉट अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड करते हो ऑप्शन सेलिंग में तो यू आर गोइंग टू नीड 1 to 1.5 लाख रुपीस एक लॉट में ट्रेड करने के लिए। तो ये बात तो हो गई सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की। अगर आप उसमें हेजिंग भी ऐड करते हो, मतलब अपनी पोजीशन को हेज करते हो, तो वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है। दैट वुड बी अराउंड 50 to 60,000 रुपीज। बट आपके डीमैट अकाउंट में पूरा मार्जिन होना चाहिए तभी आप ट्रेड कर सकते हो। तो इसको आप यही मान के चलो कि 1 लाख to 1.5 लाख रुपीज अगर आपके पास हैं तो आप ऑप्शंस में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, इसके पहले अगर आप एंट्री कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पैसे डूबेंगे आपके और कुछ नहीं होगा। देखो, एंट्री करने के लिए ऑप्शन बाइंग आप 5,000 रुपीज से कर सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपको कोई भी सस्ता सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है और आप ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हो विद 5,000 रुपीज एज वेल। लेकिन उससे होगा ये कि आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली आप लॉस में ही निकल के जाओगे। सो एक बार मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूं। अगर आप मार्केट में नए आ रहे हो तो आपको इक्विटी में सीखने के लिए 1,000 रुपीज चाहिए। इक्विटी से पैसे अर्न करने के लिए आपको 50,000 रुपीज आप स्टार्ट कर सकते हो, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, अगर आपको रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है तो आप 50,000 से स्टार्ट करो और ईयर बाय ईयर उसको ग्रो करने की कोशिश करो, साथ में और भी कैपिटल उसमें इन्फ्यूज करते रहो। नाउ व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन, तो ऑप्शंस में आप तभी आ सकते हो जब आपका इक्विटी में प्रॉफिटेबल हो गया, आप तभी आप ऑप्शंस में एंट्री करना, बिकॉज ऑप्शंस में रिस्क मैनेज करना इज फार डिफिकल्ट देन इक्विटी ट्रेडिंग। तो अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में एंटर करना है तो आप हेजिंग से सीखना शुरू करोगे और उसमें आपको 1 लाख to 1.5 लाख रुपीस के आसपास का कैपिटल लगेगा, जिसके साथ आप 1 लॉट में ट्रेड कर सकते हो। देन अगेन यहाँ पे भी जो आपका ट्रेडिंग कैपिटल उस पर आप 2 to 3% रिटर्न पर मंथ जनरेट कर सकते हो। दैट इज रियलिस्टिक नंबर। तो अगर आपको ये लगता है कि ऑप्शंस में ही ज्यादा पैसा बनता है, ये गलत फहमी है आपकी। आप जितना रिटर्न ऑप्शंस में जनरेट करोगे उतने ही आप इक्विटी में कर सकते हो एज अ बिगनर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको अगर एक्सपीरियंस है 10 साल 15 साल 20 साल का, आप प्रॉफिटेबल, आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज पता है, आपको पता है कि हेजिंग कैसे करते हैं, आपको पता है कि ऑप्शंस में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो अलग बात है। हो सकता है आप इक्विटी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न जनरेट कर लो, बट मुझे नहीं लगता कि आप जनरली स्टार्टिंग में 2 से 3% से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हो एज अ बिगनर। नाउ देखो, यहाँ पे जो भी आपको फिगर दिए गए हैं वो सब बहुत रियलिस्टिक है। कहने के लिए मैं आपको ये भी दिखा सकता था कि आप ऑप्शन बाइंग में 5,000 से शुरू कर सकते हो, वहाँ पे 5,000 रुपीज से एक दिन में ही 5,000 का 10,000 कर सकते हो, दूसरे दिन 10,000 का 20,000 कर सकते हो। ये कहना बहुत आसान है और ये एक्चुअली में हो भी सकता है। ठीक है, कभी कभी, वंस इन अ मिलियन। ठीक है, तो इसलिए मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो रियलिस्टिक है, जो एक्चुअल में एक नॉर्मल इंसान अचीव कर सकता है। अगर आप नॉर्मल नहीं हो, अगर आप नॉर्मल, आपको लगता है कि आप एवरेज से बहुत ऊपर हो, तो आप धीरे धीरे फिगर आउट कर लोगे। ठीक है, विथ टाइम वो आप फिगर आउट कर लोगे, बट इनिशियली आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप नॉर्मल हो कि नहीं हो। एंड ट्रस्ट मी, 95-99% लोग नॉर्मल ही होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि आप कितने पैसे से स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। आपके दिमाग में कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आई रिप्लाई इट।